दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर डोंकी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? CLEVER, क्लेवर। क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, और डोंकी मतलब गधा। द क्लेवर डोंकी, चालाक गधा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो दोस्तों लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ हंग्री लॉयन वेंट टू क्वेंच हिज थर्स्ट एट द रिवर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना, और सेकंड फॉर्म है वेंट। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन। आ हंग्री लॉयन, एक भूखा शेर। वेंट, गया। टू क्वेंच हिज थर्स्ट। दोस्तों, इस वर्ड को आप ज़रूर नोट कर लें क्योंकि ऐसे वर्ड कम ही देखने को मिलते हैं। क्वेंच थर्स्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना। तो क्या अर्थ हुआ? टू क्वेंच हिज थर्स्ट, अपनी प्यास को बुझाने। एट द रिवर, नदी पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वन डे आ हंग्री लॉयन वेंट टू क्वेंच हिज थर्स्ट एट द रिवर। एक दिन एक भूखा शेर अपनी प्यास बुझाने नदी पर गया। आ डोंकी was also drinking water on the other side of the bank। क्या अर्थ हुआ? A donkey was also drinking water। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य के टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आए, इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहा जाता है, जहां पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। दोस्तों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को ऐड करते हैं, जैसे DRIN के ड्रिंक मतलब होता है पीना, और जब आप इसमें ING ऐड कर देंगे ड्रिंकिंग तो ये फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। और तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? अ डोंकी मतलब एक गधा, वॉज ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर मतलब एक गधा भी पानी पी रहा था। ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक, और दोस्तों बैंक का मतलब था नदी का किनारा। ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक मतलब दूसरे किनारे पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अ डोंकी वॉज ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक। मतलब दूसरे किनारे पर एक गधा भी पानी पी रहा था। द लॉयन मेड अ प्लान टू कैच द डोंकी फॉर लंच। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मेक मतलब होता है बनाना, और सेकंड फॉर्म है मेड। और दोस्तों, ये जो शब्द है PLAN, प्लान, प्लान का मतलब होता है योजना। ये वर्ब है, साथ में साथ ये नाउन भी है, तो इसको यहाँ पर नाउन के तौर पर यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? द लॉयन मेड अ प्लान, शेर ने एक योजना बनाई। टू कैच पकड़ने की, द डोंकी गधे को पकड़ने की, फॉर लंच लंच के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द लॉयन मेड अ प्लान टू कैच द डोंकी फॉर लंच। शेर ने लंच के लिए गधे को पकड़ने की एक योजना बनाई। आगे देखिए। द लॉयन सैड, मिस्टर डोंकी आर देयर एनी हॉर्सेस ऑन योर साइड ऑफ द रिवर बैंक। क्या अर्थ हुआ?
दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं वर्तमान में जहाँ पर इज़ एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके वाक्य को बनाया जाता है। और दोस्तों इस तरह के जो वाक्य हैं उसमें कभी भी वर्ब का मतलब कि जो एक्शन वर्ब है उनका यूज़ नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंसेस भी कहा जाता है। तो ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? द लॉयन सेड, शेर ने कहा, मिस्टर डोंकी मतलब कि श्रीमान गधे, आर देयर एनी हॉर्सेज ऑन योर साइड ऑफ द रिवर बैंक मतलब क्या आपकी तरफ के नदी किनारे पर घोड़े हैं? आई विश टू हीयर देयर सॉन्ग्स, मेरी इच्छा है, टू हीयर सुनने की, देयर सॉन्ग्स मतलब उनके गाने सुनने की मेरी इच्छा है। आगे देखिए उसने क्या जवाब दिया। द डोंकी डिड नॉट सस्पेक्ट द फाउल प्ले। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है और आप इसके स्ट्रक्चर को ज़रूर नोट कर लें। जब हम देखिए जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हम नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाएगा। जैसा यहाँ सब्जेक्ट है उसके बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद इस चीज़ को याद रखें कि डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यदि आप डिड नॉट लगाने के बाद भी सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वाक्य जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखें, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो डिड नॉट के बाद आपको वहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। और आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है SUSPECT। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह करना, शक करना, और फाउल प्ले का मतलब होता है चालबाजी, धोखाधड़ी, उसे फाउल प्ले कहते हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द डोंकी डिड नॉट सस्पेक्ट द फाउल प्ले, गधे को चाल पर मतलब इस चाल पर शक नहीं हुआ, मतलब उसे इस चाल पर संदेह नहीं हुआ। ही सैड उसने कहा, सर श्रीमान, लेट मी सिंग फॉर यू, चलो मैं आपके लिए गाता हूँ। चलिए आगे देखिए। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड स्टार्टेड ब्रेइंग। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए ब्रे का मतलब होता है रेंकना। जो गधे वगैरह होते हैं वो जिस तरह के आवाज़ निकालते हैं उसे ब्रे कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रेंकना। और ये जो वाक्य है इसमें स्टार्टेड का यूज़ करके वाक्य बनाया गया है, साथ में फोर्थ फॉर्म है। तो जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य की टेल पर लगा लगी के साथ कोई भी क्रिया हो, तब स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ करके वाक्य को बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप वाक्य, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ। वह खेलने लगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ही स्टार्टेड प्लेइंग। वह दौड़ने लगा, ही स्टार्टेड रनिंग। मैं उससे मिलने लगा, आई स्टार्टेड मीटिंग हिम। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां वाक्य में लगा लगी के बाद कोई क्रिया हो तो सब्जेक्ट के बाद सिंपली स्टार्टेड और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? ही क्लोज्ड हिज आइज, हिज मतलब अपनी, उसने अपनी आंखें बंद की, एंड स्टार्टेड ब्रेइंग और रेंकने लगा। द लॉयन कॉट द डोंकी इमीडिएटली, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। कैच का मतलब होता है पकड़ना और सेकंड फॉर्म है कॉट, इसे आप नोट कर लीजिए CAUGHT। द लॉयन कॉट द डोंकी इमीडिएटली। दोस्तों इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, जो कि एडवर्ब है, यहाँ इसको एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया। शेर ने तुरंत गधे को पकड़ लिया। द लॉयन कॉट द डोंकी इमीडिएटली, शेर ने तुरंत गधे को पकड़ लिया। आगे देखिए। द डोंकी वॉज क्लेवर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में हमें इज एम आर का यूज़ करना होता है वाक्य को बनाने में, ठीक उसी तरह से जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाएंगे सिंपल पास्ट में, तो जैसे सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक उसी तरह से पास्ट में वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है।
आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में वॉज का यूज़ करना होगा, और जब सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब वहाँ पर वर का यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल जो ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है डोंकी, तो यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? द डोंकी वॉज क्लेवर, गधा चालाक था। ही सैड, उसने कहा। सर, श्रीमान। आई एम रेडी फॉर योर लंच, तो उसने क्या कहा? जो यहाँ से देखते हैं, जो गधा था वो चालाक था। ही सेड, उसने कहा। सर, श्रीमान। आई एम रेडी फॉर योर लंच, और ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर एम का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। उसने कहा कि श्रीमान मैं आपके लंच के लिए तैयार हूँ। बट, लेकिन, आई हैव हर्ड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लॉइन्स प्रे टू गॉड बिफोर देयर लंच। क्या अर्थ हुआ? बट आई हैव हर्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी भी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। जैसे कोई हम वाक्य बनाते हैं जहाँ वर्तमान में किसी क्रिया के होने का पता चले, पूरा होने का, जैसे वह आया है, वह गया है, वह खाना खा चुका है, मैं उससे मिल चुका हूँ, मैंने उसकी मदद की है। इस तरह का कोई भी वाक्य जहाँ पर किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाए। दोस्तों ऐसे स्थानों पर हैज़ या हैव का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन में हैव का यूज़ किया जाएगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का। तो फिलहाल यहाँ आई है तो आई के साथ हैव लगाया गया है। और दोस्तों HEAR, हियर मतलब सुनना, और ये थर्ड फॉर्म है हर्ड, HEARD। तो उसका अर्थ हुआ? बट, लेकिन, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लॉइन्स मतलब कि मजबूत और ताकतवर शेर, प्रे टू गॉड, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, बिफोर देयर लंच, अपने लंच से पहले। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला यहाँ से यहाँ तक कि जो गधा था वो चालाक था। उसने कहा कि श्रीमान आई एम रेडी फॉर योर लंच, मैं आपके लंच के लिए तैयार हूँ। बट आई हैव हर्ड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लॉइन्स प्रे टू गॉड बिफोर देयर लंच, लेकिन मैंने सुना है ताकतवर और मजबूत शेर अपने लंच से पहले ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। द लॉयन कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स इन द जंगल। दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। कंसीडर का मतलब होता है मानना, और सेकंड फॉर्म है कंसिडर्ड। तो आप चाहें तो इसे नोट कर लें। तो क्या अर्थ हुआ? द लॉयन कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द जंगल। शेर खुद को, हिमसेल्फ मतलब खुद को, अपने आप को, मतलब शेर खुद को जंगल का सबसे ताकतवर जानवर मतलब सबसे ताकतवर पशु खुद को मानता। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि शेर अपने आप को जंगल का सबसे ताकतवर पशु मानता था। ही क्लोज्ड हिज आइज फॉर प्रेयर, उसने प्रेयर के लिए अपनी आँखों को बंद किया। द डोंकी गॉट अ चांस टू रन एंड ही रैन अवे। दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गेट का मतलब होता है मिलना, कोई चीज़ का प्राप्त होना, और सेकंड फॉर्म है गॉट, GOT। तो क्या अर्थ हुआ? द डोंकी गॉट ए चांस, चांस मतलब मौका, गधे को एक मौका मिल गया, टू रन भागने का, एंड ही रैन अवे और वो भाग गया। और दोस्तों ये रन की सेकंड फॉर्म है रैन, और ये पास्ट का ही वाक्य है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द डोंकी गॉट ए चांस टू रन एंड ही रैन अवे, गधे को भागने का एक मौका मिल गया और वो भाग गया। द लॉयन वॉज बिफूल्ड बाय एन इंटेलिजेंट एंड क्लेवर डोंकी। दोस्तों यहाँ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, और आप इसे नोट जरूर कर लीजिए। बिफूल का मतलब होता है मूर्ख बनाना, थर्ड फॉर्म है बिफूल्ड। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? द लॉयन वॉज बिफूल्ड बाय एन इंटेलिजेंट एंड क्लेवर डोंकी, शेर को एक बुद्धिमान और चालाक गधे के द्वारा मूर्ख बना दिया गया। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और यदि कहानी के मॉरल के बारे में बात करें तो कहानी का यही मॉरल है कि आपने सुना होगा एक छोटी सी कहावत है कि अकल बड़ी है भैंस, जिसका जो मॉरल है वो यही है कि कई बार जो ताकत है या फिर जो ताकतवर इंसान है वो भी हार जाता है यदि सामने वाला व्यक्ति बुद्धिमानी से काम ले। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। यदि कहानी अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कोई भी सुझाव हो तो कॉमेंट में बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।